हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स 29 ऑफ सितंबर 2022। आज के हाइलाइट्स है क्या, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या न्यूज़ है, बुक्स एंड ऑथर्स में क्या है और क्या चीज़ है जो ट्रेंडिंग है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, आज के हाइलाइट्स। और हम देखेंगे कि किस राज्य में अभी एक ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और चेस की दुनिया से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है और उसे जीता किसने है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ में नेशनल सिनेमा डे पहली बार हमारे देश में यह मनाया गया और क्या रहा इसका असर, क्या रहा इसके साथ खबर। और सबसे बड़ा न्यूज जो आ रहा है वो ये है कि अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने जा रहे हैं। कौन है ये सब जानेंगे हम आज के सारे पॉइंट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा न्यूज है वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो कौन है इसमें से? एम नरवणे, अनिल चौहान, विक्रम सिंह या बिपिन रावत? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज अनिल चौहान। जी हाँ, ये अनिल चौहान जी हैं और ये सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने जा रहे हैं। करीब 9 मंथ का गैप है अभी, क्योंकि इसके पहले जो थे, पहले फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो थे बिपिन रावत। ये एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जो कोऑर्डिनेट करेगा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था इंडिया में। और उसके लिए पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे वो थे बिपिन रावत। और अब उसके बाद बनेंगे इनफैक्ट अनिल चौहान। टेकअवेज देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान as the next chief of defense staff. He is from the same regiment as his predecessor, General Bipin Rawat, who was from 11th Gorkha Rifles. अगला पॉइंट आ रहा है, विनर ऑफ जूलियस बायर जनरेशन कप चेस टूर्नामेंट 2022। कौन जीता है इसमें से? ये तो एक इंडियन फेस दिख रहा है और ये जो नॉर्वेजियन है ये कौन है? तो इसमें जीता कौन है? या ऑप्शंस आपके पास विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, देवेंदु बरुआ या डिंग लेरेन। एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, जी हाँ। सो टेकअवेज में देखिए, टीनेज इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी went down against world number 1 Magnus Carlsen in the final of the Julius Baer Generation Cup online rapid chess tournament. अब यहाँ पर आप एक और चीज ये याद रखें, वर्ल्ड के टॉप 4 चेस प्लेयर्स अभी कौन है नंबर 1 रैंकिंग में? तो नंबर 1 में अभी हैं मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं। सेकेंड पोजीशन पे है डिंग लेरेन जो चाइना के हैं। थर्ड पोजीशन पे इयान नेपोमिनेटी ये है रशिया के। और एली रेजा फिराउजा ये है फ्रांस के। तो ये टॉप 4 प्लेयर्स हैं। और जो इंडियन प्लेयर अभी जो लूज किए हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 से ये हार गए हैं मैग्नस कार्लसन से। अगला पॉइंट आ रहा है, नेशनल सिनेमा डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया इंडिया में और ये किस दिन मनाया गया? 21st, 22nd, 23rd या फिर 24th सितंबर? राइट आंसर इज 23rd सितंबर। पहले कोई और दिन मनाना था लेकिन कुछ डिस्कशन के बाद तय किया गया कि इसको चेंज कर दिया जाए डेट। द नेशनल सिनेमा डे वाज प्रीवियसली अनाउंस्ड टू बी हेल्ड ऑन सितंबर 16th, however in order to maximize participation it was rescheduled on to September 23rd। जी हाँ, इस दिन काफी कम था रेट सिनेमा का, सिर्फ 75 रुपए थे टिकट के दाम। तो काफी ज्यादा भीड़ जुटी थी, काफी बढ़िया कलेक्शन हुआ था रेवेन्यू का। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंपनी हैज बीन गिवन द महारत्ना कंपनी स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? ये एक बहुत बड़ा स्टेटस है। तो यहाँ 4 कंपनी के नाम दिए हुए हैं, आप देखिए अगर आपको आंसर आता हो। राइट आंसर इज आरईसी लिमिटेड। इसे महारत्ना कंपनी का दर्जा दिया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। टेकअवेज है, पावर सेक्टर फोकस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी REC Limited has been accorded the status of Maharatna Central Public Sector Enterprise, thus providing it greater operational and financial autonomy. अब आ रहा है बुक्स एंड ऑथर्स के फील्ड से कौन सा बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, वो ये है कि विच इंडियन ऑथर हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ हर्मन केस्टेन प्राइज बाय पेन सेंटर इन जर्मनी। ये एक इंडियन को दिया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज मीना कंदासामी।
मीना कंदासामी। टेकअवेज देख लेते हैं। इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कंदासामी has been announced as this year's recipient of Hermann Kästner Prize by Penn Center in Germany, Darmstadt. नाउ अगला पॉइंट आ रहा है रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्मिनेटेड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक citing India inadequate capital and earning prospects in September 2022। किसको बैन किया है आरबीआई ने? और ये चार ऑप्शन है, चार बैंक के नाम है। राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। इसको आरबीआई ने बैन कर दिया है। टेकअवेज देखते हैं। आरबीआई टर्मिनेटेड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। कहां पर है ये? ज्यादा महाराष्ट्र में है। ओके, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक साइटिंग इनएडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। आरबीआई के गवर्नर याद रखिएगा टेकअवेज में, एंड दैट इज शक्तिकांत दास, जिनका आप फोटो यहां पर आप देख रहे हैं। अगला पॉइंटर है वेन्यू ऑफ द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है? रांची, रामेश्वरम, सांची या रायपुर? राइट आंसर डी ऑप्शन है रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सो टेकअवेज द थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 इज शेड्यूल्ड इन नवंबर फर्स्ट वीक इन रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। Which of the following has become the first bank to receive regulators' approval following the RBI's decision to allow Indian banks to settle trade in Indian currency? So, कौन से बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है ताकि वो दूसरे कंट्री के अकाउंट को अपने यहाँ अकाउंट ओपन करके और उसका सेटलमेंट कर सके? अब इस तरह के अकाउंट को क्या कहते हैं, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट में डिफरेंस क्या है, ये सारा चीज अभी आपको मैं समझा दूंगा। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक। एंड राइट आंसर इज यूको बैंक। जी हाँ, यूको बैंक को आरबीआई ने ये बोला, अप्रूवल दिया है कि आप एक वोस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं रशियन बैंक का। ठीक है, तो रशियन बैंक का एक अकाउंट खुलेगा यूको बैंक में, और इस तरह के अकाउंट को कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। अब देखिए यहां पर थोड़ा समझा देता हूं आपको। नॉस्ट्रो अकाउंट, आवर मनी विद यू, यानी इंडियन बैंक का कोई अकाउंट कोई फॉरेन बैंक में खुलता है तो उसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट। और जब दूसरे कंट्री के बैंक का अकाउंट आपके देश में यानी इंडिया में किसी बैंक में खुलता है तो उसे वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो इस तरीके से रशियन बैंक, जो कि गाज़प्रोम बैंक है इसका नाम, इसका अकाउंट खुला है यूको बैंक में, और इस तरह से जो रूबल का सेटलमेंट होगा वो इंडियन रुपीस में होगा। ये एक बहुत बड़ा न्यूज है। तो ये थे आपके साथ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए आपसे। बहुत जल्द मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।